आज जो हम हमारा टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग द स्टैटिक चार्ज। कई बार हमें क्या होता है, जैसे कि अगर सर्दियों के मौसम में हमने देखा होगा, हमने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया। मान लीजिए हमने किसी चेयर को टच किया, हमें क्या हुआ, वहां से शॉक लगता है। या हम किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं जिसको हम कह नहीं सकते कि उसके अंदर करंट है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कई बार क्या है, शॉक लग जाता है। तो उस शॉक को हम कहते हैं, या उस करंट को, उस चार्ज को हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज। अगर हमें उस स्टैटिक चार्ज को मेजर करना है तो हम वो किस डिवाइस के द्वारा मेजर करते हैं, तो उस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नॉर्मली हम करंट वगैरह है उसको चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर और गैल्वेनोमीटर, लेकिन अगर स्टैटिक चार्ज है तो उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो अब देखते हैं इसके अंदर है क्या असल में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर। ये हमारा क्या है, एक प्रकार का डिवाइस है। देखिए सबसे पहले हम रीड करते हैं इसके अंदर, व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। A gold leaf electroscope is a device which is used for detecting the presence of electric charge and its polarity। तो एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, क्या वहां पे उस चीज की प्रेजेंस है या नहीं है। या फिर हम पोलरिटी क्रिएट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, भाई अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिवाइस है, उसके ऊपर चार्ज है, तो उसके ऊपर पोलरिटी किस प्रकार की है। इट में बी पॉजिटिव पोलरिटी, इट में बी नेगेटिव। ठीक है। तो द इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। As the gold leaf are extremely thin conducting foil which have low mass per unit area। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक गोल्ड की फॉइल लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये गोल्ड की फॉइल है, हमारे यहाँ पे क्या है, गोल्ड फॉइल है। और इसका जो क्या कह रखा है, हमारी मास पर यूनिट एरिया की जो वैल्यू है, मास पर यूनिट एरिया की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा कम है। मास पर यूनिट एरिया, एरिया ज्यादा है, एज कंपेयर टू एरिया, मास की वैल्यू क्या है, कम है। तो इस प्रकार का हम यहाँ पे क्या करेंगे, गोल्ड की फाइल लेंगे। ठीक है। एंड आर फ्लेक्सिबल, और ये फाइल किस प्रकार की है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर दे रिस्पोंड वेरी क्विकली टू द स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ताकि वो किसी भी स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रति संवेदना व्यक्त कर सके, या उसके प्रति हम क्या कह सकते हैं, डिटेक्ट कर सके, कम से कम स्टैटिक चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइस देखते हैं इसके अंदर है क्या। इसके अंदर हमने क्या किया, एक ग्लास का जार लिया हुआ है। जार के अंदर हमने क्या किया, जार के नेक के ऊपर हमने क्या किया, एक हम कह सकते हैं कंडक्टिंग रोड। कंडक्टिंग रोड का हमने क्या किया, यहाँ पे कंडक्टिंग रोड लगा दी है। कंडक्टिंग रोड के एक एंड पे हमने क्या किया, एक मेटल की डिस्क। ठीक है, हमने क्या किया, एक मेटल की डिस्क लगा दी, और इसके एक एंड पॉइंट पे हमने गोल्ड की फॉइल लगा दी। तो अब इसे मेजर कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ग्लास रोड है। ग्लास रोड के ऊपर हमारे पास क्या है, किसी प्रकार का चार्ज है। हमें नहीं पता किस प्रकार का चार्ज है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि इस रोड के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है। लेट अस अज्यूम इसके एक एंड पॉइंट पे हमारा किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इस मेटल जो हमारी ग्लास रोड है उसको क्या करेंगे, मेटल डिस्क के साथ टच करके देखेंगे। टच करेंगे, उसके साथ कनेक्ट करके देखेंगे। तो जैसे इसको मेटल डिस्क के साथ टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कंडक्टिविटी हमने पढ़ रखा है, तो इस मेटल रोड के ऊपर या मेटल डिस्क के ऊपर किस प्रकार का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। टच किया, कंडक्शन के कारण चार्ज हो गया। और ये चार्ज क्या है, ये डिस्क किससे कनेक्ट है, हमारी कंडक्टिंग रोड से। तो कंडक्टिंग रोड के थ्रू चार्ज होता हुआ हमारा कहाँ पे चला जाएगा, गोल्ड की फॉइल के अंदर चला जाएगा। तो दोनों गोल्ड फाइल के ऊपर हमारा इस फाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो पीछे वाली फाइल है उस पे भी किस प्रकार का चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो होगा क्या, यहाँ पे हम अगर देखना चाहें तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास दो फाइल है। मान लीजिए कि ये फाइल है कि ये फाइल है, ऊपर कंडक्टिंग रोड से कनेक्ट थी।
तो इस फॉइल पे भी हमारा किस प्रकार का चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पे किस प्रकार का चार्ज क्रिएट हो गया, हमारा एक्यूमुलेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो हमें पता है कि दो लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जितना ज्यादा यहाँ पे चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा ये जो हमारी गोल्ड की फॉइल है, ये हमारी क्या है, गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल। तो उतनी ही ये जो गोल्ड फॉइल है वो क्या होगी, वाइट होगी। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, चार्ज है, कम चार्ज है, तो गोल्ड फाइल का जो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, हम यहाँ पे कह देते हैं ये हमारा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, उतना ही क्या होगा, कम होगा। अगर चार्ज ज्यादा है उतना ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब एक सेकंड था हमारा इसके अंदर कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हम यहाँ पे पोलरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो पोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम एक मिनट चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा सेम डिवाइस है, कोई डिवाइस के अंदर हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, पहले हमारे इसके ऊपर हमने एक ऐसी मेटल की रोड ली या कोई भी हमने एक इंसुलेटिंग रोड ली जिसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। हमें श्योरिटी थी भाई इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या किया, इसके साथ टच किया डिस्क के साथ, तो हमारा गोल्ड फॉइल पे किस प्रकार का चार्ज इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण ये क्या होगी, थोड़ा बहुत ओपन हो गया गोल्ड फाइल। अब हम क्या करते हैं, एक अननोन रोड लेके आते हैं जिसके ऊपर कैसा चार्ज है हमें नहीं पता। अब हमें क्या करना है, इस रोड के ऊपर पोलरिटी फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी है या नेगेटिव पोलरिटी है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन ये श्योर है इसके ऊपर चार्ज है। हमने क्या किया, इस रोड को दोबारा से, इस रोड को तो हमने फर्स्ट रोड को तो यहां से रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रोड को दोबारा से डिस्क के साथ टच करके देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहां पे हमारा चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, इस रोड के ऊपर पहले भी पॉजिटिव चार्ज है, तो और ज्यादा यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो और ज्यादा पॉजिटिव आएगा गोल्ड फाइल के पास, उतना ही ज्यादा जाएगा। तो अगर हमारी दूसरी रोड टच करने के बाद फॉइल की जो विड्थ है, हम कह सकते हैं जो ओपन हुई है, अगर वो और ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है जो हमारी सेकंड रोड थी उस पे भी वही चार्ज है जो पहले वाली पे था। तो पहले वाली पे हमारा पॉजिटिव था, तो इस पे भी किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हमने जैसे ही सेकंड रोड को टच किया, इस पे नेगेटिव चार्ज था, तो पहले पॉजिटिव है रोड के ऊपर, हमने जैसे ही टच किया तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल क्रिएट हो गया। यहाँ पे पहले पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव आ गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया कहीं पे। तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो विड्थ है, जो ये ओपन हुई है, वाइड ओपन हुई है, वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम वाइड होना शुरू हो जाएगा। अगर कम वाइड हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि जो इस पे चार्ज था रोड पे, वो पहले वाले के अपोजिट था। तो हम कह सकते हैं, तो इस पे किस प्रकार का चार्ज है, हमारा नेगेटिव चार्ज है।